दोस्तों, आज हम बहुत ही यूनिक सा आइडिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये क्वेश्चन पेपर है जिसके ऊपर क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। ये एक्सेल के अंदर बना हुआ है। ये उन अफराद के लिए है जो टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं और उनको हर सेमेस्टर के अंदर क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, बार बार उनको चेंज करना पड़ता है। ये मैंने एक इस तरह का फार्मूला बनाया हुआ है कि इसके ऊपर आप अगर एक दफ़ा क्वेश्चंस बना लेंगे तो पूरा साल, बल्कि जितनी देर तक वो कोर्स चेंज नहीं होता उतनी देर तक आप इन क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए या एमसीक्यूज़ बनाने के लिए। मैंने ये जो बनाया हुआ है ये एमसीक्यूज़ टाइप है, आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ये जैसे ये 2 है क्वेश्चन, तो उसका आगे लिखी हुई नरेशन लिखी हुई है और एमसीक्यूज़ में ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसको जैसे मैं F9 प्रेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे। ये ना सिर्फ क्वेश्चन चेंज होंगे बल्कि उनके साथ जो रेलेवेंट ऑप्शंस हैं वो भी उसके मुताबिक आ जाएंगे जो क्वेश्चन होगा। ये एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हुए हैं। ये कैसे बने हुए हैं? ये हमारे पास एक शीट है जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं और उनके जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने ABCD फॉर्म्स के अंदर उनको लिख लिया है और आप इनको फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं और इनको कीज़ को, आंसर को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, आप जो भी आंसर हो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने एमसीक्यूज़ नहीं बनाने तो आप इन लाइंस को ब्लैंक रखने दें। अब मैंने ये जो बनाया हुआ है ये 20 क्वेश्चंस हैं। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाया हुआ है। ये फाइल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम इस फाइल की कॉपी बनाते हैं और उसके ऊपर फार्मूलाज लगाते हैं। ये मैंने कॉपी बना ली है और इन क्वेश्चंस को और एमसीक्यूज़ को सबको मैं वॉश कर देता हूँ। इधर से क्लियर कर दिया और इस फॉर्मेट को मैंने सेम रहने दिया है। ये फॉर्मेट आप अपने मुताबिक जिस तरह भी आप चाहें बना सकते हैं। ये इसके अंदर मैंने जो फार्मूलाज इस्तेमाल किए हैं वो एक रैंड बिटवीन, वीलुकअप और इंडेक्स एंड मैच का फंक्शंस हैं। सबसे पहले रैंड बिटवीन का फार्मूला यूज़ करेंगे। रैंड बिटवीन क्या करता है, टॉप और बॉटम जो नंबर्स होते हैं उनके दरमियान में वो रोटेट करता रहता है। जैसे मैं इधर लगा के दिखाता हूँ, मेरे पास टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और इसके ऊपर मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ताकि बच्चे उसको सॉल्व करें। तो 4 का मतलब है कि अगर मैं 5-5 के गैप दूंगा तो वो क्वेश्चंस 5-5 की गैप के अंदर रोटेट करेंगे। अब मैंने रैंड बिटवीन का फार्मूला लिखा और इसके अंदर बॉटम और टॉप, ये बॉटम नंबर कौन सा होगा, वो चूंकि मेरा क्वेश्चन पहले नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो मैं उसको 1 दे देता हूँ और जो टॉप होगा वो मैं 5, यानी पहले 5 क्वेश्चंस के अंदर ही ये रोटेट करेगा। पहले 5 नंबर्स को, सीरियल नंबर्स को या वैसे नंबर कह लें आप उसको, उसके दौरान उनके दरमियान में ही रोटेट होगा। ये मैं जैसे 5 लिख दिया, F9 की प्रेस करूंगा तो ये 1 से लेकर 5 तक ही रोटेट होगा। अब इसके साथ मैंने इधर ABC लिखना है तो वो मैं दूसरी शीट से एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूं आपने उसी तरह इसको परफॉर्म करना है तो आपकी ये क्वेश्चन पेपर जो शीट होगी वो परमानेंटली बन जाएगी। इसके ऊपर अब हम वीलुकअप का फार्मूला लगाएंगे। वीलुकअप की वीडियोस मेरी पहले भी बनी हुई हैं, आप मेरे चैनल से उसको देख सकते हैं। वीलुकअप का फंक्शन ऊपर हो गए, इसके अंदर लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप होगी। सबसे पहले हम लुकअप वैल्यू ये नंबर दे देते हैं, कॉमा डाला और उसकी जो जिधर से हमने टेबल अरे है वो हमारा ये 2 कॉलम्स के ऊपर मुश्तमिल है। 1 कॉलम के अंदर सीरियल नंबर है जिसके अगेंस्ट वो हमारी वैल्यू को लुक करेगा और उसका रिजल्ट उसके नेक्स्ट कॉलम से देगा। इसको मैं लॉक कर देता हूँ F4 की से, कॉमा डाला। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, चूंकि ये मेरा जो है वो कॉलम दूसरे नंबर पर आंसर चाहिए, ये ऊपर टॉप पे फार्मूला बार में देखें तो ये टॉप जो है 2 नंबर जो है कॉलम इंडेक्स नंबर वो मुझे चाहिए तो मैं तो 2 लिख दूंगा, कॉमा डाला। यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, फॉल्स लिख दूं या 0 लिख दूं और ब्रैकेट क्लोज कर दूं और एंटर करूंगा तो वो
पहले क्वेश्चन का जो नरेशन होगी वो लुकअप वैल्यू के जरिए, वी लुकअप के जरिए वो इधर फैच होके आ जाएगी। जैसे ये पहला क्वेश्चन है इसका, द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन पाकिस्तान, इधर देखें द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द पाकिस्तान। अब इसके ऊपर मैंने ए बी सी डी, इसके ऊपर जो फंक्शन लगाना है जो इधर फैच होके आएगा रिजल्ट, वो इंडेक्स एंड मैच के जरिए होगा। इंडेक्स फॉर्मूला लगाएंगे, इसके बाद हम अरे, इसके जो ऑप्शन है अरे, रॉ नंबर, कॉलम नंबर। अरे तो हम दे देंगे जो हमारी शीट के ऊपर से है डाटा जो है, रॉ नंबर और कॉलम नंबर पहले हम 1 रॉ नंबर और 1 ही कॉलम नंबर देंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम मैजिक लगाएंगे, उसको डायनामिक बनाएंगे ताकि जैसे इधर कोई नंबर चेंज हो, ए बी सी डी चेंज हो तो वो ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक उसका रिजल्ट दे। सबसे पहले हम अरे देंगे, हम शीट के ऊपर जाएंगे और ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो हेडिंग्स हैं उनके दरमियान में से डाटे को फैच करता है। तो लिहाजा ये हमारी वर्टिकल वैल्यूज हो गई कॉलम ए में और रो नंबर 1 के अंदर हमारी हेडिंग हो गई हॉरिजेंटल। तो हमने इसके दरमियान में से जो डाटा होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया और F4 की से इसको लॉक कर दिया। अब इधर कॉमा 1 रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 भी दे के इसको एंटर करके ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर कर देंगे ताकि अभी के हमारा जो फार्मूला है वो फैच कर ले, डाटे को फैच कर ले। अब हम इसको डायनामिक बनाएंगे। सबसे पहले वो रॉ नंबर का पूछता है तो हम इसको मैच फंक्शन इस्तेमाल करेंगे कि वो मैच फंक्शन के जरिए रॉ नंबर को फैच करे। ये हमारी जो वैल्यू रॉ नंबर की रॉ है वो हम इसको लुकअप वैल्यू को दे देंगे, कॉमा डालेंगे। उसके बाद हमने लुकअप अरे देना है। लुकअप अरे हमारा शीट 1 के अंदर है, ये सीरियल नंबर, ये 1 से लेकर 20 तक या जितने आपके पास सीरियल नंबर है वो दे देने और उसको F4 की से लॉक कर देना है। कॉमा 0 डालेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट इसकी क्लोज कर देंगे। अभी भी रिजल्ट हमारा प्रॉपर नहीं आया क्योंकि हमने अभी कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो कॉलम जो है उसके भी नंबर देना है। हम अभी इधर मैच फंक्शन दोबारा एक दफा लगाएंगे और लुकअप वैल्यू जो अब ये वाली लेंगे जो ऑप्शंस हैं ए बी सी। कॉमा डाला और इस शीट के जो टॉप के ऊपर हेडिंग है कॉलम बी से ये एफ तक ये सारी सिलेक्ट करके F4 की प्रेस करेंगे ताकि ये आगे पीछे स्किप ना हो। कॉमा डाल के 0 डालेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए और एंटर कर देंगे। अब या तो हम इसको नीचे तक ड्रैग कर दें या 1 बाय 1 इधर फार्मूला लगा लें, ये आपकी मर्जी है। मैं इधर भी इसको फैच करूंगा, रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा, मैं उसको अब 1 बाय 1 ठीक करूंगा। अब ये इसको मैंने ये किया तो इसने इसकी जो वैल्यू रो की वैल्यू हमने दी हुई थी इस A4 के अंदर वो नीचे ड्रैग कर दी है। अब हम इसको माउस के जरिए उसको सिलेक्ट करेंगे और ऊपर उसके रो नंबर को प्रॉपर कर देंगे और एंटर करेंगे। या फिर हम इसकी जो वैल्यू है ये जो A6 आ गई है इसको हम A4 कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेल को रेफरेंस को ले लेगा। एंटर कर देते हैं। अब आखिरी जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पे भी A7 आ गया है तो इसको A4 कर देते हैं। अब हमने इस सारे डाटे को कॉपी करना है और इनके ऊपर पेस्ट कर देना है जहाँ जहाँ हमारे लिखी हुई है फॉर्मेटिंग हुई है। अभी एक फंक्शन रह गया है, वो फंक्शन है कि हम रैंड बिटवीन ये 1 से लेकर 5 तक दिया था। ये आगे नेक्स्ट जो होगा रैंड बिटवीन 6 से लेकर 10 तक हम देंगे। ये आपकी मर्जी कि आपने कितने क्वेश्चंस का गैप डालना है इसके अंदर। यहाँ पे हम 11 से 15 तक दे देते हैं रेंज। और आखिरी जो है हमारा फार्मूला वहां पे हम 16 से 20 तक रेंज दे देते हैं। आप अपनी मर्जी से इसका गैप बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आपको क्वेश्चंस ज्यादा लिखने पड़ेंगे इधर। अब ये देखें F9 की प्रेस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। ये सिर्फ F9 की से ही चेंज नहीं होते बल्कि जब भी आप फाइल को दोबारा रीओपन करेंगे तो ये आपको चेंज्ड हुआ हुआ मिलेगा। तो ये बहुत ही लाजवाब मैजिक है। अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको ये वीडियो गिफ्ट के तौर पर भेजें। वो लोग जो ख़ास तौर पर दरसो तदरीस के साथ मुंसलिक हैं, टीचिंग के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों को शेयर करें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।